हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। किन्हें? डॉक्टर उमा रेले को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी हैं। वह T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए। तो वो दोस्तों रोहित शर्मा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रभा वर्मा को। किन्हें? प्रभा वर्मा को। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, ध्यान रखेंगे, जिसके लिए इन्हें दिया गया है। तो रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सरस्वती सम्मान डायरेक्टली पूछा है किस क्षेत्र में दिया था, तो साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, और ये PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स। करंट में दोस्तों आपके PDF में हम 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे उनको, और 2024 में दोस्तों रिसेंटली 2024 यानी कि जून 2024 तक के करंट को पूरी तरह से आपके PDF में कवर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है। तो 8 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है 14 मार्च को। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है तो 15 मार्च को। और विश्व जल दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है तो 22 मार्च को। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। वह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सदानंद वसंत हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भोपाल आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इसलिए मैं PDF और रिवीजन के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ, ताकि ऑप्शन में अगर यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट,
भारत के किस राज्य में शिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों ध्यान रखिए 75 नंबर के क्वेश्चन का जो वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, पूरा आपका जीएस, पूरा मिससेलेनियस, पूरा करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा रेडी किया गया है, एक नया वर्जन है कंबाइंड पीडीएफ बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और रेलवे एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ रेडी है दोस्तों। 26 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया। रेलवे से रिलेटेड भी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं, आप लोग जानते हो। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर। देखेंगे दोस्तों, आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं तो सीट आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों हम राजधानी को भी इसी में कवर करने का प्रयास किए हैं, ताकि दोस्तों क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर। नदियों के किनारे विश्व में दोस्तों स्थित नगर। एक भारत में 2 सीटें आपकी पीडीएफ में लगी हुई हैं, ये दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाला टॉपिक है, तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आंसर दे चुके हैं। अब एक तरफ है नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नगर, और दूसरी तरफ नदी के नाम। सबसे पहले दोस्तों बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है, टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, स्पीरी नदी के तट पर स्थित है। पर्थ, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों स्टेट का एक स्टेट की राजधानी है, ये स्वान नदी के तट पर स्थित है। रोम, जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ किसी भी तरह से आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है, हजारों बार पूछा गया है। मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, मॉस्को नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, नील नदी के तट पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी, ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। शिकागो एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा का एक शहर है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक स्टेट की राजधानी है, डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सब आप पूरी तरह से दोस्तों कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? वाशिंगटन, पूरा नाम है इसका वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की राजधानी है, ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी अराकाओ नदी के तट पर स्थित है। शंघाई, जो कि चीन का शहर है, यांगटी सिक्यांग नदी के तट पर स्थित है। रंगून म्यांमार की राजधानी, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा कनाडा की राजधानी, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क एक शहर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का, आप लोग जानते होंगे, हडसन नदी के तट पर स्थित है। और डबलिन, जो कि आयरलैंड की राजधानी है, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों? देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का। जनरल साइंस है दोस्तों, एक पार्ट है, महत्वपूर्ण शाखाओं का आप लोग जानते हैं किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चन लगा के सीट आपके सामने लगा दी गई है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया था? तो रेशम कीट पालन का। अब देखिएगा महत्वपूर्ण दोस्तों जो साइंस के पार्ट हैं, सबसे पहले आता है दोस्तों एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ इसी के साथ देखेंगे फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का। सब कुछ आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अगला क्या दोस्तों? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में दोस्तों वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। शारोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में दोस्तों काठी पेड़ों के संवर्धन का है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान आता है। और फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से कवर रखने, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। रेलवे एग्जाम 2024 रेडी, एसएससी एमटीएस दोस्तों एग्जाम 2024 रेडी, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा?
पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। इस टॉपिक को बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं दोस्तों, लेकिन ये प्राचीन भारत का एक पार्ट है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सीट इसलिए आपके सामने रखी गई है, आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। अब देखिएगा, हड़प्पा कालीन जो दोस्तों नदियों के किनारे स्थित जो नगर थे उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। एक तरफ नगरों के नाम है, दूसरी तरफ नदियों के नाम। सबसे पहले हड़प्पा है दोस्तों, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद तीन एक साथ देखेंगे, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। तीनों की तीनों दोस्तों नगर जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों? रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के तट पर। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट भोगवा नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर। मांडा आपका चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद परवरा नदी के तट पर। राखीगढ़ी घग्गर। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से कवर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मोस्ट क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक आपका है जियोग्राफी जनरल दोस्तों। कहाँ से? इंडियन जियोग्राफी। इसमें इन्वायरमेंट को लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं दोस्तों। सीट आपके सामने लगी है, अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो दोस्तों इंडियन जियोग्राफी के जो हमारा दोस्तों पार्ट है, उसके बाद में इसमें जो पर्यावरण लिंक करके भी क्वेश्चन बनते हैं, उनसे आप लोग दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन से पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पहले क्वेश्चन से देखिएगा क्या है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे नबील ओलित मोरदार पर्वत भी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों के नाम एक साथ दे दिए गए हैं। किस राज्य में? मेघालय में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। और लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना था? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी है। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। उत्तरी पूर्वी मानसून को दोस्तों लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिप्रा। इसकी सीट आपके पीडीएफ में लगी हुई है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित जो नगर है वो देवप्रयाग है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश, जो हमारा आंसर था। नेक्स्ट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सिमलेपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़। जो टॉपिक खुलता है वहीं पे कवर हो जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो कोयला क्षेत्र के लिए। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? कृष्णा नदी। आगे बढ़िएगा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान है या अफगानिस्तान? ये आपको कमेंट करके बताने सही यही है या दोस्तों अफगानिस्तान होना चाहिए, कमेंट जरूर करेंगे इस पर। नेक्स्ट, न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत भी इसको कहा था, आप लोग जानते होंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मेलन स्थल है? तो नीलगिरी पहाड़ियां है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। और मानस किस नदी की उपनदियां सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सुनरेखा। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। आगे बढ़िएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा। कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। और मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। आगे बढ़िए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वुलर है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? तो सुनरेखा। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये भी टॉपिक आपका कवर हुआ। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 110 में। सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक है आपका पॉलिटी। अब हमारा क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद को मोस्ट वन जितने हैं उनको तो हम लोग पॉलिटी से कवर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनका भी यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया है। तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। पहले क्वेश्चन से देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। सब आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 248। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110। आगे बढ़िएगा, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो 311। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 320। और संसद के को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो 368। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो संसद को प्राप्त है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिए। पहला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कि पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोनों एक साथ दे दिया गया है, प्रथम बैठक और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ यानी पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सदानंद सिन्हा। आगे बढ़िएगा, 4 क्वेश्चन एक साथ। पहला है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ध्यान रखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, पूछा जा रहा है का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यताकांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में। आगे बढ़िएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अगला, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 75 है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश वर्ष की इसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई। किसकी इकाई? दूरी की इकाई। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस से आ गया। तो यहाँ पे सीट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों जनरल साइंस के एक साथ कवर होने वाले हैं। देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऐसे भी डाकलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर क्या होता है? घट जाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है? तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़िए। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या हमारा? तारपीन का तेल प्राप्त किया था तो चीड़ के पेड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।